शंख चक्र गदा पद्मं वनमाला विभूषितं महाश्वेतवर्ण और 4 भुजाओं वाले देवताओं के ईश नारायण को, जिनके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। नारदवाचो नमो वांग मनसातीत रूपायानंत शक्तये आदिमध्यांतहीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेषामादिभूताय भक्तानामार्तिनाशने श्रुत्वा श्रोतं ततो विष्णु नारदं प्रतिभाषत। स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपका गुणगान नहीं कर सकती। आपका नहीं आदि न मध्य न अंत है। निर्गुण स्वरूप होते हुए भी अनंत गुणों से युक्त हो तो संपूर्ण सृष्टि के आदि भूत और भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपके लिए मेरा नमस्कार है। नारद की विनती सुनकर विष्णु ने दर्शन दी और बोले, भगवान वाचो मृत्युलोके नारदवाचो मृत्युलोके जना सर्वे नाना श्रेष्ठमनुता नाना योनि समुत्पन्ना पच्यन्ते पापकर्मभिः तत्कथं समये नाथ लघुपायेन तद्वत श्रोतुमिच्छामि तत्सर्वं कृपास्ति यदि मे। हे मयि हे मुनि, यह सब अपना मनोरथ तुम मुझसे कहो, उन सब का उत्तर मैं दूंगा। नारद जी बोले, मृत्युलोक के निवासी प्राणी अनेकानेक योनियों में उत्पन्न हुए पाप कर्मों से महादुखी हो रहे हैं। सो हे स्वामी, यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो बताओ कि उनका दुख किस प्रकार दूर होगा। श्री भगवान वाच, भगवान ने कहा, हे पुत्र, तुमने संसार के ऊपर कृपा करने की कृपा से उत्तम बात पूछी है। जिस उपाय से करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसे सुनो। मैं तुमसे कहता हूँ, बहुत पुण्य प्रदान करने वाला और स्वर्ग या मृत्यु लोक में परम दुर्लभ व्रत है। तुम्हारे स्नेह से मैं तुम्हें उस व्रत के बारे में कहता हूँ। ओम श्री सत्यनारायण के व्रत को भली भांति विधि पूर्वक करने से प्राणी शीघ्र ही सुख को भोगता है और परम लोक में मोक्ष को प्राप्त होता है। भगवान के ऐसे वचन सुन नारद ऋषि बोले, हे भगवान, उस व्रत का क्या फल है और क्या विधि है? उस व्रत को किसने किया है? तत्सर्वं विस्तरात् भुवि कदा कार्यमिति तद्वत् निमित्तं। भगवान वाच, दुःख शोकादिशमनं धर्मानि प्रवर्धनं सौभाग्य संतरीकरं सर्वत्र विजयप्रदं यस्मिन् कस्मिन् दिने मृत्यो भक्ति श्रद्धा समन्वितः। तथा वह व्रत कौन से दिन करना चाहिए, यह सब विस्तार पूर्वक कहो। श्री भगवान बोले, यह दुख और शोकादि को शांत करने वाला है, धन और धान्य को बढ़ाने वाला है तथा सौभाग्य तथा संतान को देने वाला और सर्वत्र विजय को देने वाला है। और जिस किसी दिन मनुष्य भक्ति श्रद्धा से युक्त हो, उसी दिन संध्या के समय सत्यनारायण भगवान की पूजा करें। ब्राह्मण और बंधु से धर्म में तत्पर हों। नैवेद्य और सवैया प्रसाद भक्ति से अर्पण करें। केले की फली और घी, दूध, गेहूं का चूर्ण लें। अभाव में गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठी का चूर्ण, बूरा अथवा गुड़ ही लेना चाहिए, परंतु संपूर्ण प्रसाद भक्ति भाव से इकट्ठा करके भगवान का भोग लगाएं। अपने बंधुओं सहित कथा श्रवण करके ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। तत्पश्चात बंधु बांधव सहित भोजन कराएं। फिर भक्ति से स्वयं प्रसाद ग्रहण करें। रात्रि को जागरण करें। श्री सत्यनारायण का ध्यान करते करते अपने स्थान को चले जाएं। इस प्रकार व्रत करने से निश्चित ही मनुष्य को की इच्छा पूर्ण हो जाती है। विशेष करके कलयुग में भूमि के ऊपर यही लघु उपाय है। इति श्री स्कंद पुराणे रेखाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथमोध्याय। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। शंकर बजा दो। ये जुड़ा हुआ है। हाँ, नहीं आप ही बजा दीजिए। एक बार बजाना है। सत्यनारायण व्रत कथायां द्वितीयोऽध्यायः। श्रुतवाच अथा संप्रोक्ष्यामि तेन येन पुरादिज कश्चित् काचिपुरे रम्ये हयासि विकृतो निधनम्। सूजी बोले, ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है, अब मैं बताऊंगा। सुंदर काशीपुर नगर में अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य ही पृथ्वी पर घुमा करता था। ब्राह्मण से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मणों को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर उसके पास जाकर आदर के साथ पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ क्यों पृथ्वी पर घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं बहुत निर्धन ब्राह्मण हूँ।
भिक्षा के लिए पृथ्वी पर निकला हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा कर कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोले, सत्यनारायण भगवान मनचाहा फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण तुम उनका पूजन व्रत करके जिसको करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को इस व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान वहीं अंतर्धान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बताया है मैं उसे अवश्य करूँगा, यह निश्चित करके उसे उस रात नींद भी नहीं आई। जब सवेरे ही उठ सत्यनारायण व्रत का निश्चय करके ब्राह्मण भिक्षा के लिए चला। उसी दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्ति से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण प्रतिमास इस व्रत को करता। इस तरह सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को करके वह ब्राह्मण पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। आगे भी पृथ्वी पर जो सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा तो वह मनुष्य भी सब पापों से छूट जाएगा। इस तरह नारद मुनि ने नारायण का कहा हुआ व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, अब क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनि, संसार में उस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया, हम यह सब सुनना चाहते हैं। इसके सुनने की हमारी हृदय में बड़ी श्रद्धा है। श्रुत जी बोले, हे मुनियो, जिसने इस व्रत को किया है वह सुनो। एक समय यह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के घर गया। प्यास से दुखी लकड़हारे ने ब्राह्मण को व्रत करते हुए देखा और ब्राह्मण को नमस्कार कर बोला कि आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या लाभ मिलता है, यह विस्तार से कहो। ब्राह्मण बोला कि यह सब कामनाओं को पूरा करने वाला सत्यनारायण का व्रत है। उसी की कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य की वृद्धि हुई है। उससे इस व्रत के विषय में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और चला गया। सत्यनारायण देव के लिए मन में यह विचार किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी से मैं सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। मन में यह विचार कर लकड़ियां सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उसी दिन उसे लकड़ियों का दाम दुगना मिला। तब वह प्रसन्न होकर पके केले की फली, शक्कर, घी और गेहूं का चूर्ण सब इकट्ठा और सवाया लेकर अपने घर को चला तथा सब भाइयों को बुलाकर विधि के साथ व्रत किया। इसके प्रभाव से लकड़हारा धन पुत्रादि से युक्त हुआ और संसार का सुख भोग कर वैकुंठ को जला गया। इति श्री स्कंद पुराणे रेखाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां द्वितीयोऽध्यायः। हरि ओम। हरि ओम। श्री सत्यनारायण व्रत कथायां द्वितीयोऽध्यायः। श्रुतवाच पुनरग्रेण वक्ष्यामि श्रुतं मुनिषत्तमा। पुरा चोलकामुखो नाम विपस्या श्री महामती जितेन्द्रियः सत्यवादी। ययो देवालयं प्रति दिने दिने धनं दत्त्वा विदान संतोष सन्निधि। श्री सूजी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियो, सूजी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियो, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस समय में वहाँ एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत साधन था। वह नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझे कृपा करके मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधुओं के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो। मैं भी आपके कथनानुसार इस व्रत को करूंगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चित ही होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह आनंद के साथ अपने घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे।
एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के शान आनंदित और सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या दिनों दिन इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को चला गया, मतलब व्यापार करने के लिए द्वारा फिर उस नगर में चले गया। कलावती पितृगृह में रिद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब साधु लौट के आया, बहुत सालों के बाद लौट के आया, तब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूध बुलाकर कहा। उनकी पुत्री बहुत सयानी हो गई थी, इसलिए उसने अपने दूध से कहा कि पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर देखकर लाओ। साधु की आज्ञा